अटल सभागार में सीएम सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने संसद में 131वें संशोधन बिल पास नहीं होने पर विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि देश की महिलाओं का अपमान हुआ है। आज बिहार विधानसभा में केवल 29 महिला विधायक हैं। अगर बिल पास होता तो 122 विधायक होती। बीजेपी देश की महिलाओं के बारे में सोचती है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं। ऐसे लोग अपने परिवार के अलावा किसी और महिला को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। जिन पार्टियों ने इसका विरोध किया है, उन्हें जनता को जवाब देना होगा। कांग्रेस ने कभी महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं दिया, लेकिन जब महिलाओं को लेकर बिल आया तब कांग्रेस विरोध करने लगी। पूरा एनडीए एकजुट होकर इस बिल का विरोध करने वालों का पूरे देश में विरोध करेगी। हमें गर्व है कि महिला बिल भी पारित हम लोगों की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। बिहार में भी एनडीए की सरकार ने महिलाओं को 50% से अधिक आरक्षण देने का काम किया। और आज जो देश में महिलाओं के साथ धोखा हुआ, इसके खिलाफ पूरा एनडीए एकजुट होकर इस देश में अभियान चलाएगा और उनसे जवाब भी मांगेगा। कांग्रेस पार्टी, ये बताओ, तुम्हारे परिवार के लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सुपर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं। इस देश की गरीब महिला कब सांसद बनेगी? समाजवादी पार्टी से पूछा जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल से पूछा जाएगा, टीएमसी से पूछा जाएगा, डीएमके से पूछा जाएगा। इसलिए साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है कि इस लोकतंत्र में काला अध्याय का दिन था जब महिला बिल को, नारी शक्ति के आरक्षण को रोकने का काम यूपीए के लोगों ने किया है। ना लालू जी ने कभी आरक्षण दिया और ना कभी कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया। और कांग्रेस के लोगों ने तो चाहे वो मंडल कमीशन हो या जिस समय आजाद हुआ ये भारत, हमारे दलित समाज के लोगों को, हमारे आदिवासी बहनों को, भाइयों को आरक्षण नहीं मिले, इसके लिए पंडित नेहरू ने इस देश में अभियान चलाने का काम किया। इसलिए मैं फिर से ये जरूर आश्वस्त करता हूं कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि नारी शक्ति के ताकत को हर हालत में देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगा, ये मैं आश्वस्त करता हूं कि बिहार और देश की महिलाएं मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि सम्राट चौधरी को खुद बिल समझ में नहीं आया, उन्हें जैसा दिल्ली से इशारा किया जा रहा है वे वैसे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन तो गए हैं, लेकिन उनके समझ में ये बिल आया नहीं। महिला के आड़ में ये लोग डिलिमिटेशन जो है वो करना चाह रहे थे। और सम्राट चौधरी जी से पूछिए, 3 साल से ये बिल पास हो गया था तो राष्ट्रपति जी से साइन ये लोग क्यों नहीं नोटिफाई करवाया? क्यों रखा रह गया? इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? तो इन लोगों को तो ज्ञान है नहीं। बन गए हैं लोग, बन गए हैं, लेकिन अब करेंगे क्या? जो गुजराती भाई कहेंगे अब वही करेंगे ना। अब तो इनको चलाने के लिए दिल्ली से पीएमओ से लोग आ रहे हैं। और महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार की रात अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। ऐसे में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी कहा कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को समर्थन नहीं देकर महागलती की है और आने वाले दिनों में पूरे देश की महिला उन्हें सबक सिखाएंगी। वालों ने महान गलती की है। आज हमारे घर की लक्ष्मी है, घर की देवी है, घर की सरस्वती है, उस महिला को आज तक लोग अपमानित करते रहे, घर का चीज समझते रहे। राज्य सत्ता में उनको भागीदारी नहीं दी गई। भागीदारी दी भी गई तो पंचायत है, जिला स्तर पर मिली है कहीं कहीं।
उसी को लोकसभा और विधानसभा में भागीदारी देने के लिए आरक्षण की बात की गई थी। इधर बिहार के पूर्व मंत्री और जेडीयू के कद्दावर नेता श्रवण कुमार ने भी महिला आरक्षण बिल के बहाने विपक्ष पर तीखा हमला किया। श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष के लोग महिला विरोधी हैं। बिहार में तो महिलाओं ने सबक सिखा ही दिया, अब आने वाले दिनों में पूरे देश की महिला ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगी। का सम्मान नहीं करना चाहती और हम लोगों ने तो और महिलाओं को बढ़ चढ़ करके बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया। महिलाओं को 50% त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण दिया, लेकिन इन लोग को पच नहीं रहा है। ये लोग महिला विरोधी हैं, आधी आबादी के विरोधी हैं। आने वाले दिनों में इनको सबक तो सिखा ही दिया है बिहार की महिलाओं ने, देश भर में अब इनको सबक सिखाया जाएगा। ये कांग्रेस के लोग